युद्ध। बुद्धिमत्ता, रणनीति और सैन्य शक्ति ही वो एकमात्र कारक है जो जीत और हार को प्रभावित करते हैं। आधुनिक युद्ध का स्वरूप बदल गया है। वर्तमान युद्ध सीमाओं पर बनी खाइयों में नहीं लड़े जाते, बल्कि किलोमीटरों दूर उन्नत कंप्यूटर स्क्रीन पर और दृष्टि से परे आकाश में लड़े जाते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें, ड्रोन हमले और कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा नियंत्रित हथियार, दुश्मन आपको कुछ ही पलों में निशाना बना सकता है। एक ओर पाकिस्तान, दूसरी ओर चीन, दो परमाणु शक्तियों के बीच स्थित भारत के लिए सुरक्षा केवल एक शब्द नहीं है, ये एक अस्तित्व की लड़ाई है। 2025 के 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। आने वाले दशकों में भारत के आकाश की सुरक्षा के लिए एक ऐसी योजना जो उसकी आंखों की तरह उसकी रक्षा करेगी। मिशन सुदर्शन, एक ऐसी अजेय शक्ति जो महाविष्णु की उंगली पर घूमते सुदर्शन चक्र की तरह कभी लक्ष्य से नहीं चूकती, दुश्मन को नष्ट कर वापस लौट आती है। आज ये कोई पुराण नहीं, बल्कि 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा के लिए भारत की एक फौलादी कवच योजना है। आइए हम भारत के रक्षा इतिहास को बदलने वाले उस महान मिशन के अंदरूनी हिस्सों में चलते हैं। असल में मिशन सुदर्शन चक्र क्या है? सरल शब्दों में कहें तो ये एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन सामान्य एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम से ये व्यवस्था काफी अलग है। आपने इजराइल के आयरन डोम के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन सुदर्शन चक्र उससे भी कई गुना ज्यादा जटिल और व्यापक है। ये कोई एक हथियार नहीं है, इसमें कई तरह के रडार, टारगेटिंग सिस्टम, इंटरसेप्टर मिसाइलें, लेजर हथियार आदि शामिल है, जो एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से एकीकृत रूप से काम करते हैं। ये एक बहुआयामी प्रणाली है। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये दुश्मन की सोच से भी पहले काम करेगा। आसमान से आने वाले किसी भी खतरे को, चाहे वो आवाज से भी तेज हाइपरसोनिक मिसाइल हो या चुपचाप उड़ने वाला स्टेल्थ ड्रोन, सुदर्शन चक्र पहचान कर नष्ट कर देगा। फिलहाल हम दूरस्थ वायु रक्षा के लिए रूस के S-400 सिस्टम पर निर्भर हैं, लेकिन मिशन सुदर्शन चक्र के जरिए भारत का लक्ष्य इन प्रणालियों में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। 2035 तक पूरी तरह से कार्यशील होने वाली इस परियोजना में 100% स्वदेशी रूप से विकसित की गई तकनीकों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। यही सुदर्शन चक्र की सबसे बड़ी खासियत है। इसका दिमाग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित ये सिस्टम, जो एक ही समय में 100 से अधिक लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि दुश्मन देश एक ही समय में 50 मिसाइलें और 100 ड्रोन भेजता है। इंसानी क्षमता की गति से इसका सामना करना असंभव है, लेकिन सुदर्शन चक्र का एआई सिस्टम माइक्रोसेकंड्स के भीतर ही पहली प्रतिक्रिया के लिए निर्णय ले लेता है। नतीजतन सबसे पहले मिसाइल को नष्ट करना होता है। कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है, इसका निर्णय तुरंत पूरा हो जाता है। भारत की भौगोलिक स्थिति बहुत विविध है। एक और बर्फ से ढका सियाचिन है, दूसरी ओर राजस्थान का रेगिस्तान और नीचे विशाल समुद्र है। इन सभी परिस्थितियों में एक जैसा काम करने वाला एकमात्र वायु रक्षा कवच है सुदर्शन चक्र, जो दुनिया के किसी और देश के पास नहीं है। हमें याद रखना चाहिए कि हमें कभी चिकित्सा संबंधी चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा है। मिशन सुदर्शन चक्र केवल एक रक्षा कवच नहीं है, बल्कि ये एक प्रति आक्रमण चेतावनी प्रणाली भी है। दुश्मन की मिसाइल हमारी सीमा में प्रवेश करने से पहले ही हमारी जवाबी कार्रवाई उनके लॉन्च क्षेत्र तक पहुंच जाती है। यही इस सिस्टम की खासियत है। इसके परिणाम स्वरूप ये सेना को दुश्मन की धमकियों के खिलाफ सबसे पहले आपदा का जवाब देने के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी देता है। चीन और पाकिस्तान की बढ़ती धमकियों के बीच ये कवच भारत के परमाणु हथियारों, प्रमुख शहरों, बांधों और यहाँ तक कि भारतीय संसद तक को सुरक्षा प्रदान करता है। हर वो व्यक्ति जो शांति से सोता है, हर भारतीय नागरिक को यह देश जो भरोसा देता है वही है। आसमान से एक पल के लिए भी बिना अनुमति के कोई उनके खिलाफ उड़ान नहीं भर सकता। जब हम 2026 में खड़े हैं, इस परियोजना के पहले चरण सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं। प्रोजेक्ट कुश की परीक्षण उड़ानें और लेजर हथियारों की तैनाती भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। 2035 तक भारत का आकाश दुनिया में सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक बन जाएगा। ये सिर्फ एक सैन्य परियोजना नहीं है, ये विज्ञान, तकनीक और देशभक्ति का एक सफल संगम है। आज हजारों वैज्ञानिक और इंजीनियर दिन रात बिना रुके इसके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वे सिर्फ मशीनें नहीं बना रहे हैं, वे एक मजबूत भारत की अभेद्य ढाल बना रहे हैं। जैसे महाभारत युद्ध में धर्म की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र ने काम किया था, उसी तरह 21वीं सदी के भारत की रक्षा के लिए भी ये सुदर्शन चक्र हमेशा जागरूक और तैयार रहेगा। ये नया भारत है जो ना किसी के आगे झुकता है, ना किसी से डरता है और अपनी रक्षा खुद करने में सक्षम है।
एक अजेय भारत। जय हिंद।